आर्मी चीफ जनरल नरवणे ने पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं को वार्निंग दे दी है और साफ कह दिया है कि एलओसी पार कर आओगे तो जिंदा लौटकर नहीं जाओगे। नया भारत आतंक से रत्ती भर समझौता करने के मूड में नहीं है और ये बात सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे के बयान से बिल्कुल साफ है। आतंकियों को आर्मी चीफ नरवणे ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि एलओसी पार करने वाले आतंकवादी जिंदा नहीं बचेंगे। जो आतंकी एलओसी पार करने की कोशिश करेगा वो मारा जाएगा। भारतीय सीमा पर तैनात जवान उन्हें तुरंत हूरों के पास भेज देंगे। अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो यही हश्र पूरे पाकिस्तान का कर दिया जाएगा। जितने भी आएंगे सब इसी तरह से बेमौत मारे जाएंगे। गुरुवार को नगरोटा में जैश के 4 आतंकी मारे गए थे। सेना प्रमुख ने नगरोटा में हुए ऑपरेशन के लिए बधाई दी और ऑपरेशन में शामिल जवानों की तारीफ की। नगरोटा में हुए ऑपरेशन में जो तालमेल जम्मू कश्मीर पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने दिखाया वो भी काबिले तारीफ है। नगरोटा एनकाउंटर आतंक की ताकतों और पाकिस्तान को खुला संदेश है कि जो भी हमारे देश की सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश करेगा उसे निपटा दिया जाएगा, वो वापस नहीं जा पाएगा। जो भी आतंकी पाकिस्तान सीमा पार भेजेगा उसको जहन्नुम भेज दिया जाएगा। पाकिस्तान लगातार आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए भारत में हथियार पहुंचा रहा है। नगरोटा में मारे गए 4 आतंकियों के पास से क्या क्या बरामद हुआ वो देखिए। हैंड ग्रेनेड, 11 AK-47 राइफल्स, 3 पिस्टल्स, 29 ग्रेनेड, 6 UBGL ग्रेनेड, 20 किलो बारूद, मोबाइल फोन। तो मतलब साफ है कि सेना पूरी तरह से तैयार है। भारतीय सेना ने आतंकवाद के खिलाफ युद्ध नीति में बड़ा बदलाव भी किया है। सेना ने अब ये तय कर लिया है कि अब आतंकियों की घुसपैठ का इंतजार नहीं होगा। आतंकियों को घुसपैठ से पहले ही उड़ा दिया जाएगा। इंडियन आर्मी इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर टारगेट बेस्ड स्ट्राइक करेगी। और FATF के एक्शन और ग्रे लिस्ट से बचने के लिए पाकिस्तान ने हाफिज सईद को 10 साल की सजा सुनाई, लेकिन हाफिज को पाकिस्तानी सेना अभी भी सुरक्षा मुहैया करा रही है। कोर्ट से बाहर की तस्वीर ने पाकिस्तान के पाखंड के पन्ने खोल दिए। आतंक निरोधी अदालत से दनादन निकल रही SUV गाड़ियों का ये काफिला भारत के दुश्मन नंबर 1 और दुनिया के सबसे खूंखार आतंकवादी हाफिज सईद का है। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड जमात उद दावा चीफ हाफिज सईद को आतंक निरोधी अदालत ने दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए जैसे ही 10 साल की सजा सुनाई, हाफिज पर कोई आंच नहीं आए। इसलिए पाकिस्तानी रेंजर्स और पाकिस्तानी सेना ने हाफिज को अपने सुरक्षा घेरे में ले लिया। कोर्ट से निकला आतंकी हाफिज सईद का काफिला जेल की जगह सीधे आतंकवादियों के पनाहगाह पाकिस्तानी सेना के सेफ हाउस में जाकर रुका। आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान के इस दोहरे चरित्र से दुनिया के सामने आतंकिस्तान का चाल चरित्र और चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है। अगले साल फरवरी में होने वाली FATF की बैठक से पहले कर्ज में डूबे पाकिस्तान ने कार्रवाई से बचने के लिए नया पैंतरा किया है। संयुक्त राष्ट्र ने हाफिज सईद को वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया है तो अमेरिका ने $1 करोड़ अमेरिकी डॉलर का इनाम रखा है। भारत को कई बार दहलाने वाला हाफिज सईद दिसंबर 2001 में संसद हमले का मास्टरमाइंड है। सितंबर 2002 में हुए अक्षरधाम मंदिर हमले का गुनहगार है। जुलाई 2006 में मुंबई लोकल में सीरियल ब्लास्ट को अंजाम दिया था हाफिज सईद ने। नवंबर 2008 में मुंबई पर हमला कर 166 लोगों की जान ली थी। फरवरी 2019 में पुलवामा हमले में CRPF के 40 जवान शहीद हुए थे। पाकिस्तान के PM इमरान खान और जनरल बाजवा की गोद में बैठकर जैश ए मोहम्मद का सरगना हाफिज सईद भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रचकर हिंदुस्तान की जमीन को लहू से लाल करता है। मुंबई हमले में 166 लोगों की जान लेने और पुलवामा हमले में CRPF के 40 जवानों के शहादत का आतंकी हाफिज सईद से जब तक पूरा बदला नहीं होगा, भारत और अमेरिका हाफिज सईद और पाकिस्तान को चैन की सांस नहीं लेने देंगे। और कोरोना महामारी पर एक तरफ पाकिस्तानी अवाम इमरान सरकार के खिलाफ काफी गुस्से में है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के न्यूज चैनलों में भी कोरोना पर PM इमरान की नाकामी के काफी चर्चे हो रहे हैं। पाकिस्तान में पैसे के लिए कोहराम इसलिए मचा हुआ है कि पाकिस्तान के लोगों को इमरान के धोखे के बारे में पता चल गया है। इमरान कोरोना को रोकने में फेल हैं, इमरान वैक्सीन खरीदने में फेल हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास पैसे ही नहीं हैं कि इमरान वैक्सीन खरीद सके। इसलिए पाकिस्तान की आवाम इमरान से खफा है। पाकिस्तानी TV चैनल्स पर डिबेट में भारत सरकार के प्रयासों की दुहाई दी जा रही है और इमरान की बेपरवाही को कोसा जा रहा है। पाकिस्तान के 2 बड़े पत्रकार रऊफ कलसरा और आमिर मतीन ने
वैक्सीन के मामले में भारत की तारीफ की है, इमरान सरकार की धज्जियां उड़ा दी हैं। कल सरा ने तो यहां तक खुलासा कर दिया कि पाकिस्तान की इमरान सरकार वैक्सीन पर अपने नागरिकों को धोखे में रख रही है। उन्होंने सरकार के एक मंत्री से हुई बातचीत का जिक्र किया और आशंका जताई कि जिस तरह पूरी दुनिया में पोलियो का टीका लग जाने के बाद पाकिस्तान भेजा गया था, ठीक उसी तरह कोरोना वैक्सीन भी पाकिस्तान में सबसे बाद आएगी। खबर है कि वैक्सीन के लिए पाकिस्तान सरकार 10 करोड़ रुपए देगी। ये रकम काफी नहीं है, वैक्सीन के लिए कम पैसा देने पर विवाद हो गया है। सवाल यह है कि क्या 22 करोड़ पाकिस्तानियों को ये वैक्सीन मिल पाएगी? इधर पाकिस्तान के आवाम की जान वैक्सीन की वजह से अटकी पड़ी है और उधर इमरान को अपनी सियासत चमकानी है। वो गिलगिट बाल्टिस्तान में चुनाव करा रहे हैं, वहां धांधली करा रहे हैं। इमरान पर चुनावी नतीजों में धांधली के गंभीर आरोप लग रहे हैं। हालात बिगड़ता देख इमरान पाकिस्तानी सेना के शरण में चले गए हैं। ये हाल तब है जब पाकिस्तान में कोरोना मौत बांट रहा है और आने वाले दिनों में हालात और भयावह होंगे। जनता को मौत का डर सता रहा है और इमरान सत्ता की मलाई खा रहे हैं। और 4 दिनों के मालाबार अभ्यास का आज आखिरी दिन है। दुश्मन का सीना चीर देने के लिए देखिए कैसे MiG-29 बीच समंदर से उड़ान भर रहा है। इस तरह से क्वाड देश मालाबार में एक्सरसाइज कर रहे हैं और चीन की लुटिया इसी समंदर में डुबोने की तैयारी कर रहे हैं। भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना का ये रणकौशल बीजिंग की चिंता का कारण है। भारतीय सेना के MiG-29 को देखिए कैसे दुश्मन का सीना चीर देने के लिए विक्रमादित्य से उड़ान भर रहा है। इस युद्धाभ्यास में अमेरिका का F-18 भी उड़ान भर रहा है, दुश्मनों पर हमले की प्रैक्टिस कर रहा है। हिंद महासागर क्षेत्र में जब भारतीय युद्धपोत से फाइटर जेट उड़े तो दुश्मन के दिल दहशत से भर गए। 4 दिन के मालाबार सैनिक अभ्यास का आज आखिरी दिन है। तीसरे दिन इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य और अमेरिकी नौसेना की सुपर वॉरशिप USS निमित्ज के जौहर को देखकर युद्ध से पहले ही दुश्मनों के दांत खट्टे हो गए। इस युद्धाभ्यास में भारतीय नौसेना के MiG-29K और समुद्री गश्ती विमान P-8I शामिल थे, तो वहीं अमेरिकी नौसेना के F-18 और EW विमान E-2C शामिल थे। चीन को समंदर में डुबो देने वाले इस युद्धाभ्यास के बाद क्वाड देश तैयार हैं। इस अभ्यास से चारों देशों की आपसी साझेदारी बढ़ेगी। चारों देश एक दूसरे के बंदरगाहों और नेवी का इस्तेमाल कर सकेंगे। क्वाड देशों में आपस में लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट हो चुका है। चीन को घेरने के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा चक्र तैयार हो चुका है। मतलब इससे फायदा चारों देशों का है, लेकिन टेंशन सिर्फ चीन की है। चारों ही देश अपनी समुद्री सीमाओं को सुरक्षित रखेंगे, खासकर ड्रैगन जैसे विस्तारवादी देशों से, जो समुद्र में भी अपनी हेकड़ी दिखाने से बाज नहीं आते हैं। और घुसपैठियों के खिलाफ इजराइल ने अपना मारक अभियान जारी रखा है। सीरिया के बाद इजराइल ने लेबनान पर दनादन बम बरसाए। आसमान से आग के गोले बरस रहे हैं, बम बरस रहे हैं, यानी घुसपैठियों के ऊपर ये साक्षात मौत बनकर बरस रहे हैं। मौत का ये मंजर लेबनान की सीमा का है, जहां इजरायली आर्मी कह ढा रही है। लेबनान सीमा से घुसपैठ की कोशिश के बाद ये हमले इजरायली आर्मी ने किए हैं। बताया जाता है कि रात में अंधेरे का फायदा उठाते हुए दक्षिण लेबनान में खियाम की सीमा में घुसपैठ की नापाक कोशिश की गई, जिसे बॉर्डर पर तैनात इजरायल के जवानों ने नाकाम कर दिया और ताबड़तोड़ धमाके किए। इजरायली फोर्सेज ने मेटुल्ला से सटे गांवों में सर्च ऑपरेशन भी किए। चप्पे चप्पे पर घुसपैठियों की तलाश की गई। दरअसल इस हफ्ते लेबनान ने कई बार इजरायल में घुसपैठ की कोशिश को अंजाम दिया है, जिसमें सीमा पार करते हुए घुसपैठियों को भी पकड़ा गया है। इजरायल के खिम शहर के पास एक लेबनानी नागरिक को सीमा पार करते समय गिरफ्तार कर लिया था। इससे पहले एक फिलिस्तीनी को लेबनानी सेना के खुफिया सुरक्षा बलों ने धर दबोचा था। यानी हाल के हफ्ते में इजरायल में घुसपैठ करने के कई प्रयास किए गए हैं, जिसके बाद इजरायल ने सैन्य कार्रवाई की है और लगातार बम बरसा रहा है। दरअसल इजरायल और लेबनान दोनों देशों के बीच लंबे समय से समुद्री सीमा को लेकर विवाद चल रहा है, जिसे सुलझाने को लेकर अमेरिका मध्यस्थता कर रहा है, लेकिन कई मुद्दों को लेकर दोनों के बीच तनातनी बनी हुई है। भूमध्य सागर में हाइड्रोकार्बन की मौजूदगी समुद्री सीमा पर अहम कारण है। समुद्री सीमा में दखलंदाजी इजरायल को बर्दाश्त नहीं है। सीमाई विवाद को लेकर इससे पहले सीरिया की राजधानी दमिश्क में बुधवार को सैन्य स्थलों पर हुए हवाई हमलों में कम से कम 10 सीरियाई सैनिक और सरकार समर्थक लड़ाके मारे गए। इजरायल ईरान को अपना सबसे बड़ा खतरा मानता है। बहरहाल इजरायल का यह ताजा हमला बेहद चौंकाने वाला है। इजरायल और लेबनान के बीच कोई राजनयिक संबंध नहीं है और तकनीक रूप से युद्ध की स्थिति में है।
और राजधानी दिल्ली में मुंह पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर 2000 का जुर्माना वसूला जा रहा है। जुर्माने से बचने के लिए लोग पुलिस वालों के सामने देखिए कैसे गिड़गिड़ा रहे हैं। कोरोना से दिल्ली में मचे कोहराम के बीच अगर आप मुंह पर मास्क लगाए बिना दादागिरी दिखाने के लिए घर से बाहर जा रहे हैं तो जुर्माना देने के लिए अपनी जेब में 2000 रुपए के करारे नोट डाल लीजिए जनाब। मुंह पर मास्क नहीं लगाकर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करके अपने साथ दूसरों की जान से खिलवाड़ करना दिल्ली वालों की जेब पर भारी पड़ रहा है। देखिए कैसे चेहरे पर मास्क नहीं लगाने पर दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर बीच सड़क पर लोगों को रोक कर चालान काटे जा रहे हैं। चालान से बचने के लिए कुछ लोग पुलिस की धौंस दिखाकर बहसबाजी कर रहे हैं तो कुछ लोग पुलिस वालों के आगे हाथ पांव जोड़कर 2000 रुपए के चालान से बचने के लिए तरह तरह के बहाने बना रहे हैं। दिल्ली बॉर्डर पर हम इस वक्त खड़े हैं। यहाँ पर धड़ल्ले से चालान काटे जा रहे हैं जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे। किस बात को लेकर के आपका चालान काटा सर? पहले तो इन्होंने मास्क का काटा था कि आपका मास्क नहीं है, फिर मैंने बोला कि सभी के पास मास्क है तो इन्होंने बोला तो ठीक है आपका मास्क का नहीं कटेगा, फिर आपका सोशल डिस्टेंसिंग का कटेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि बिन मास्क के बस में यात्रा करके 2000 के जुर्माने से बच जाएंगे तो सावधान हो जाइए। देखिए कैसे पुलिस वाले राह चलती डीटीसी और प्राइवेट बसों को रोककर जांच के बाद मास्क नहीं लगाने पर चालान काट रहे हैं। दिल्ली में आउट ऑफ कंट्रोल हुए कोरोना पर लगाम लगाने के लिए किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जा रहा है। कार के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर भी चालान काटा जा रहा है। कहा जा रहा था कि चालान कटेंगे और ये देखिए गाड़ियों को बिल्कुल अच्छे से देखा जा रहा है। कोई भी व्यक्ति जो मास्क नहीं लगाया है उसका चालान कटेगा। 2000 रुपए का शुल्क निर्धारित कर दिया है, ये पहले 500 रुपए था। नवंबर के 20 दिनों में ही करीब 1500 लोगों की जान जा चुकी है और हर दिन 7000 से ज्यादा लोगों को कोरोना संक्रमण का शिकार होना पड़ रहा है। बावजूद इसके दिल्ली के दबंग न मुंह पर मास्क लगाते हैं न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस की वर्किंग प्रेसिडेंट सोनिया गांधी को दिल्ली से बाहर जाने की सलाह दी गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सोनिया के डॉक्टर्स ने सलाह दी है कि वो एयर पोल्यूशन के चलते दिल्ली में ना रहें, उनका रहना सुरक्षित नहीं है। सोनिया को क्रॉनिक चेस्ट इन्फेक्शन की परेशानी है और ऐसे में प्रदूषित हवा उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। खबर है कि सोनिया गांधी गोवा या चेन्नई शिफ्ट हो सकती हैं। राहुल गांधी या प्रियंका में से कोई एक उनके साथ जा सकता है। और कोरोना की बेकाबू रफ्तार से अहमदाबाद में 57 घंटे के कर्फ्यू का ऐलान हुआ है तो मध्य प्रदेश सरकार लॉकडाउन लगाने का मन बना रही है। दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक कोरोना के कहर से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। देश में कोरोना संक्रमण के मामले 90 लाख को पार कर गए हैं। जानलेवा कोरोना के शिकार बनकर 1,32,207 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोना की बेकाबू रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली में भले ही लॉकडाउन लगाने की सिर्फ चर्चा होकर रह गई, अहमदाबाद में आउट ऑफ कंट्रोल हुए कोरोना की रफ्तार रोकने के लिए नगर निगम को आज रात 9 बजे से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक 57 घंटे का कर्फ्यू लगाना पड़ा है, जिससे अहमदाबाद के कालूपुर मार्केट में पैनिक बाइंग के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। मध्य प्रदेश में रफ्तार पकड़ते कोरोना की नकेल कसने के लिए शिवराज सरकार ने लॉकडाउन लगाने का मन बना लिया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया है कि दोपहर 3 बजे सीएम शिवराज सिंह चौहान अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। कोरोना से ज्यादा संक्रमित शहरों में कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस जारी करने के साथ लॉकडाउन लगाने तक का फैसला लिया जा सकता है। हमारे पास में काफी मात्रा में संसाधन उपलब्ध है, उपकरण उपलब्ध हैं, दवाइयां उपलब्ध हैं, बेड उपलब्ध हैं, वेंटिलेटर उपलब्ध हैं। उत्तराखंड सरकार ने क्रॉस बॉर्डर कोरोना संक्रमण रोकने के लिए बाहर से आने वाले लोगों का सीमा पर ही रैपिड कोरोना टेस्ट करने का फरमान सुना दिया है। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 45,882 मामले सामने आए हैं और कोरोना से 584 लोगों की जान चली गई है। हरियाणा के स्कूलों में कोरोना विस्फोट के बाद महाराष्ट्र में 23 नवंबर से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुलने से पहले उद्धव ठाकरे सरकार शिक्षक से लेकर सफाई कर्मियों तक का कोरोना टेस्ट करवा रही है। बीएमसी के स्कूलों में कोरोना टेस्टिंग शुरू हो भी गई है। जब स्कूल चालू होने वाली है 23 तारीख को, उसके पहले ही हम सब टीचर्स का स्क्रीनिंग करवा रहे हैं और उनका सबका RT-PCR करवा रहे हैं। और दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की 2 किताबों का विमोचन हुआ। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे।
राष्ट्रपति के चुनिंदा भाषणों पर आधारित द रिपब्लिकन एथिक और लोकतंत्र के स्वर 2 किताबों का विमोचन हुआ। इस पुस्तक विमोचन के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ साथ केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, CDS जनरल बिपिन रावत, सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे, एयर मार्शल HS अरोड़ा भी मौजूद थे। इन किताबों में कोविड-19 से निपटने में देश के प्रयासों पर राष्ट्रपति का संबोधन भी है, जहां भारत ने दूसरे देशों की तुलना में अच्छा काम किया। जिस तरह से कोविड संकट से अनेक देशों की तुलना में हमने अच्छा, या जिस तरह से सीमा पर परिस्थिति को संभालने का, तो इस सब मुद्दों पर बारी बारी में प्रकट किए हुए विचारों का ये संकलन केवल कॉलेज और विश्वविद्यालयों के लाइब्रेरी के लिए नहीं, अपने लाइब्रेरी के लिए भी। मौके पर मौजूद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में उपस्थित होना गौरव की बात है और राष्ट्रपति महोदय जो बोलते हैं वो करते हैं। राष्ट्रपति महोदय के भाषणों के संकलन की पुस्तक का विमोचन करना मैं स्वयं को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि हमारे राष्ट्रपति महोदय जो कहते हैं वह करते हैं। रक्षा मंत्री ने इस मौके पर राष्ट्रपति के कानपुर में अपने विद्यालय के समारोह में शामिल होने के वाक्य का खास तौर पर जिक्र किया। जिस विद्यालय में उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा की थी, उस पे उनका कार्यक्रम लगा हुआ था। उस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंचे थे। मंच से उतरते ही इस देश के प्रथम नागरिक ने अपने उन गुरुजनों का चरण स्पर्श किया। इन दोनों किताबों में महामहिम के कई संबोधन और भाषण शामिल हैं। पिछले साल भी राष्ट्रपति के संबोधनों का संकलन लोकतंत्र के स्वर शीर्षक से हिंदी और द रिपब्लिकन एथिक शीर्षक से अंग्रेजी का प्रकाशन हुआ था। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।